Good morning, students. Welcome to IT class. Today we will start our new chapter, that is digital presentation. Digital presentation. A digital presentation is a process of providing information to an audience using text, audio, video and graphics. डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑडियंस को, जिसमें टेक्स्ट इंक्लूड होता है, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मैंने एक डिजिटल प्रेजेंटेशन ही बनाई हुई है। इस टाइम जो आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, दैट इज इंडिविजुअल स्लाइड। जैसे आपकी कॉपी का एक पेज होता है, दैट इज स्लाइड। नोटबुक पूरी क्या हो गई आपकी? प्रेजेंटेशन। और एक सिंगल पेज कॉपी का, दैट इज कॉल्ड स्लाइड। जैसे वर्ड में एक पूरे को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और सिंगल को हम पेज बोलते हैं। एक्सेल में पूरी वर्कबुक बोलते हैं, सारी शीट्स को मिलाकर, और सिंगल शीट को हम क्या कहते हैं? शीट, वर्कशीट। A presentation consists of various slides. प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती है। A slide is just like a separate sheet of a notebook on which you do your work. स्लाइड क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेपरेट शीट है नोटबुक की जिसमें आप अपना वर्क करते हो। द सॉफ्टवेयर दैट विल बी टॉट इन दिस चैप्टर इज LibreOffice Impress. The OpenOffice suite contains a software of the same name, that is Impress के नाम से आता है पावर डिजिटल प्रेजेंटेशन का। You can also create your presentation using Google Slides, Canva, Keynote। इसमें भी आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं। पावर पॉइंट में बनाते थे पहले, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो पेड है। ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए इनके लिए कोई पेड नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। लाइसेंस फी नहीं होती इसमें। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बना सकते हो आप गुड प्रेजेंटेशन को, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? फर्स्टली कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, बोलने का भी और नॉलेज भी होनी चाहिए। सिंसियर होने चाहिए, सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसके बारे में फुली नॉलेज होनी चाहिए आपको। अ फ्रेंडली फीलिंग फॉर द ऑडियंस, और ऑडियंस को एक फ्रेंडली फीलिंग आनी चाहिए, बोर ना हो रहे हो ऑडियंस, इस टाइप की नहीं हो आपकी प्रेजेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में? नो योर टॉपिक, अपने टॉपिक को आप जानो, पता हो। चूज इफेक्टिव फ्रेजेस फॉर ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के लिए इफेक्टिव फ्रेज हो। यूज कंट्रास्ट कलर फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कलर कंट्रास्ट में हो, सेम होगा तो दिखेगा ही नहीं। मान लो व्हाइट के ऊपर आप व्हाइट कलर का फॉन्ट यूज करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं आपको। अवॉइड राइटिंग टू मच इन वन स्लाइड, एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अवॉइड गॉडी फॉन्ट्स। प्लान द लेआउट ऑफ द स्लाइड एंड यूज एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। एनिमेशन और ट्रांजिशंस आपको यूज करनी है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर is generally used to display information in a sequence of slides. Slides के sequence में display करता है presentation software, which is called slide show, जिसे हम क्या बोलते हैं? slide show. Presentation software are widely used in organizations. Presentation software जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, अलग अलग पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस की मीटिंग में प्रेजेंटेशन बना दिया, आपको कुछ प्लान समझाना है बिजनेस का। लेक्चर, टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंटेशन ही मैंने बनाई हुई है। स्टार्टिंग इम्प्रेस, हाउ कैन यू स्टार्ट इम्प्रेस? LibreOffice में जाएंगे आप, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू में प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर,
एक नई प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंटरफेस में होता था, जहाँ पर मैंने आपको उसमें भी बताया था एक्सेल में और वर्ड में, जहाँ पर आपका हेडिंग आएगा उसे बोलेंगे टाइटल बार। दिस इज योर क्विक एक्सेल टूल बार। टैब्स जिसमें ट्रांजिशंस, इंसर्ट, ये हम अलग अलग बोलेंगे टैब्स। ये रिबन है। देन टाइटल बार जहाँ माइक्रोसॉफ्ट, ये पावर पॉइंट ऊपर लिखा रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये माइनस वाला मिनिमाइज का बटन है। फिर बीच में मैक्सिमाइज बटन है एंड देन क्लोज बटन है लास्ट में। ये स्लाइड्स है जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा गया है आपका। ये स्लाइड्स के पेन है जहाँ इधर साइड में स्लाइड्स आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। नीचे नोट्स पेन है यहाँ पर। स्टेटस बार है लास्ट में। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का पूरा इंटरफेस दिया हुआ है। ऐसे ही आपका इम्प्रेस का इंटरफेस है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। क्रिएट, सेव, क्लोज एंड ओपन अ प्रेजेंटेशन। जैसे आप वर्कशीट को ओपन करते थे, क्लोज करते थे, सेव करते थे, वर्ड में आप वर्ड प्रोसेसर में आप करते थे, उसी टाइप से इसमें होगा। क्रिएटिंग अ ब्लैंक और टेम्पलेट प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट आपको पता ही है प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। अ विंडो अपीयर, एक विंडो आएगी जिसमें प्री डिफाइंड लेआउट्स होंगे, और जो प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं टेम्पलेट। अगर आपने प्री डिफाइंड लेआउट्स लेने हैं, इफ यू वांट टू टेक प्री डिफाइंड लेआउट्स, देन यू विल सेलेक्ट द टेम्पलेट्स, अदरवाइज सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। Selecting slide layouts in a presentation now. Click the drop down menu of new slide। यहाँ पर न्यू स्लाइड आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। Select the required slide layout। जो इस टाइप की स्लाइड चाहिए वो ले लो आप। टाइटल की स्लाइड चाहिए या टाइटल के बाद हेडिंग की स्लाइड चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, whatever your requirement, according to your requirement, select the slides, enter the data on the slide। एंटर कर दो डाटा में, जो भी स्लाइड में आप डाटा एंटर करना चाहते हो कर सकते हो आप। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे आप, सेव पे क्लिक करोगे या Ctrl+S कर सकते हो। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके पास। उसमें आप कहाँ सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कहाँ सेव करना चाहते हो वहाँ सेव कर दो, और फाइल का नाम दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है वो .pptx ले लेती हैं पावर पॉइंट में एक्सटेंशन। और अगर आप PDF फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में स्लाइड्स को आप सेव करना चाहते हो, वीडियो में भी सेव कर सकते हो। फाइल में जाओगे, सेव एज, और नीचे वाली तरफ आ जाओगा चूज PDF इन सेव एज टाइप ऑप्शन एंड क्लिक सेव। PDF बनाना चाहते हो इसकी या वीडियो बनाना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। PDF बनानी है तो PDF पे क्लिक करोगे, और वीडियो बनानी है तो वीडियो पे क्लिक करोगे। क्लोज करने के लिए आप फाइल में जाओगे, क्लोज कर दो, और Ctrl+W कर सकते हो, या क्लोज बटन यहाँ से है उसे आप क्लोज कर सकते हो। वर्क विद स्लाइड्स में इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड्स कैसे करोगे आप? विद द प्रेजेंटेशन फाइल इन नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट क्लिक ऑन अ स्लाइड्स, राइट क्लिक करोगे स्लाइड, जो मेन्यू आएगी उसमें डुप्लीकेट स्लाइड्स मेन्यू में से वो कर दोगे आप। टू ऐड अ ब्लैंक स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, ब्रिंग द पॉइंटर बिटवीन टू स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड अ ब्लैंक स्लाइड। जहां पर आप ब्लैंक स्लाइड को ऐड करना चाह रहे हो वहां पर पॉइंटर को ले जाओ, होम में जाओ, न्यू स्लाइड ऑप्शन आएगा या Ctrl+M कर दो और उसमें से रिक्वायर्ड स्लाइड ले सकते हो। अभी न्यू स्लाइड का मैंने बैक में पोर्शन में आया भी था तो आप वो कर सकते हो।
कॉपी करने के लिए राइट क्लिक ऑन द स्लाइड विच इज़ टू बी कॉपी, राइट क्लिक करो, वहाँ से कॉपी करो और Ctrl+C भी कर सकते हो आप। और जहाँ पर आपने इंसर्ट करनी है पॉइंटर को वहाँ ले जाओ, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा। मूविंग स्लाइड में दो ऑप्शन है, एक माउस की हेल्प से आप कर सकते हो, ड्रैग करते रहो स्लाइड को जहाँ लेके जाना है। सेकेंडली राइट क्लिक ऑन द स्लाइड विच इज़ टू बी मूव्ड, राइट क्लिक करो, कट कर दो और वहाँ से जहाँ पर ले जाना है पॉइंटर को वहाँ ले जाकर और उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। डिलीट करने के लिए स्लाइड्स को क्लिक करोगे, राइट क्लिक एंड प्रेस द डिलीट, या डिलीट की आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो, डिलीट की से डिलीट हो जाएगी। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करोगे, रीनेम स्लाइड्स, एक रीनेम का वो डायलॉग बॉक्स आएगा और आप उसे क्या कर सकते हो, वापस क्या कर सकते हैं, आप उसे रीनेम कर सकते हैं। That's all for the today session. Now we will end our today's session.